हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी एजुशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल विकास भी कहते हैं, उसके अंदर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी। फ्रेंड्स, ये आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लगभग सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती है, चाहे सीटेट हो यूपीटेट हो। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस को अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को कुछ इस तरह से रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में ही हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अब तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हम उनको वीडियो के बिटवीन में ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर की बहुप्रतिभा सिद्धांत के बारे में, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। हॉवर्ड गार्डनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। दिखने में कुछ इस तरह से थे जैसे मैंने इनका फ़ोटो लगाया है। तो इन्होंने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, हॉवर्ड गार्डनर सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एबिलिटी। हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस यानी जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो किसी के अंदर भी एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती है। हर किसी के अंदर मल्टीपल संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल एबिलिटीज़ होती हैं। बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं वो मल्टीपल होती हैं और ये सारी इंडिपेंडेंट होती हैं, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो एक टाइप की इंटेलिजेंस में सुपीरियर है तो इट वुड नॉट मेक क्लियर दैट हाउ मच ही वुड बी गुड और बैड इन अदर एबिलिटीज़। कि मतलब कि अगर एक पर्सन किसी एक इंटेलिजेंस के अंदर अगर सुपीरियर है तो इससे ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि बाकी सारी क्षमताओं के अंदर भी वो पर्सन सुपीरियर ही होगा। हो सकता है कि कोई एक में बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरी चीज़ के अंदर वो अच्छा ना हो। जैसे कि कोई पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा है कि वो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर लेता है, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक के अंदर भी उतना ही अच्छा हो, उसकी म्यूज़िक की जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत अच्छी हो। तो इसी बात को उन्होंने समझाया है कि हमारे अंदर सबके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है और वो हर पर्सन की अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा होता है और कोई किसी और चीज़ के अंदर बहुत बुरा भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 प्रकार के इंटेलिजेंस का उन्होंने प्रोपाउंड किया है। तो उसमें से आपका पहला है म्यूज़िकल, जिसके अंदर म्यूज़िक के प्रति क्षमता के बारे में उन्होंने बात करी है। बॉडीली काइनेस्थेटिक से मतलब है जो लोग अपना बॉडी को अच्छा सा मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करके बना पाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ कि ये 8 हैं, क्योंकि इनको अलग अलग टाइप से मोल्ड करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये इंटेलिजेंस किसने प्रोपाउंड करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस, फिर इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल और एक नेचुरलिस्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये नेचुरलिस्ट है ये आपका बाद में ऐड हुआ है, पहले ये 7 ही इंटेलिजेंस थी। तो ये न्यू इंटेलिजेंस बाद में लेटर ऑन ये ऐड हुई है, इंट्रोड्यूस करी है उन्होंने। तो अभी हाल फिलहाल में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो अभी बाद में ऐड हुई है। तो उसका इसीलिए ये नेचुरलिस्ट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो उसमें पहला है आपका म्यूज़िकल। म्यूज़िकल के अंदर वो कहते हैं कि जो भी पर्सन म्यूज़िक के प्रति सेंसिटिविटी रखता है, कि जिसमें ये क्षमता हो कि वो अपना म्यूज़िक खुद क्रिएट कर सकता है, या फिर पुराने म्यूज़िक को, जैसे कि रीमिक्स आजकल आते रहते हैं, तो उसमें ये क्षमता हो कि वो पुराने म्यूज़िक को मैनिपुलेट करके उसमें रीमिक्स कर दे, रैप कर दे, मतलब म्यूज़िक के प्रति कोई भी सेंसिटिविटी हो, उसको समझने की क्षमता हो, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंडर आती है। दूसरा है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक।
बॉडीली काइनेस्थेटिक में बताया जाता है कि जो फिज़िकल एबिलिटी और अपनी मेंटल एबिलिटी को कोऑर्डिनेट करके अपनी बॉडी की मूवमेंट्स कर पाएँ, कि जो अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक एबिलिटी को तालमेल बिठा के अपने शरीर की मूवमेंट्स कर पाएँ, उनको बॉडीली काइनेस्थेटिक में आता है। जैसे कि आपके डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, आपके इवन सर्जन्स भी, क्योंकि सर्जन भी जो काम करते हैं वो अपनी फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी को कोऑर्डिनेट करके फ्रेंड्स उसमें अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। तो सर्जन भी इसमें एक पॉइंट है जो इसी में ही आता है फ्रेंड्स। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्जन बॉडी काइनेस्थेटिक का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इसी के अंडर ही कवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल से मतलब है कि आप जब दूसरों को किस तरह से समझ पाते हैं, कि आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है दूसरों को समझने की। इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स आपके सोशल वर्कर्स, जो NGOs होते हैं, या फिर जो काउंसलर्स हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी, क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिशियंस चाहे कोई भी हो, वो जानती है कि जनता क्या चाहती है, तो इसलिए वो अपने भाषण में उस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, उस तरीके से ही ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, तो इसलिए वो इंटरपर्सनल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा, लैंग्वेज के बारे में, कि जो कि आप किस तरीके से भाषा के आपके पास में क्या कौशल हैं, कि आप उनको किस तरीके से सुनना और उनको बोल पाते हैं, क्योंकि भाषा को सुनना और बोलना भी एक तरीके की इंटेलिजेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी गणित के प्रति आपका तर्कशीलता, कि आप मैथ्स को कितने अच्छे तरीके से लॉजिकली और साइंटिफिकली जो है तर्कपूर्ण आप उनको प्रॉब्लम्स को हल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर स्मार्ट, यानी नेचुरलिस्टिक, जो अभी रिसेंटली में ऐड हुआ है, बाद में लेटर ऑन ऐड हुई है ये। तो इसमें जो भी आप नेचर के प्रति, चाहे एनिमल्स हों, चाहे आपका ग्रीनरी है, आपके पेड़ पौधे, तो इनके बारे में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो नेचुरलिस्टिक के अंदर आते हैं। इंट्रापर्सनल है सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट बोले तो आप दूसरों की भावनाओं के बारे में तभी अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप खुद को समझते हैं। तो दूसरों को समझने से पहले आपको खुद का कितना ज्ञान है, कि आपके क्या मोटिवेशंस हैं, क्या आपकी एस्पिरेशंस हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, एम्बिशियस कितने हैं। तो इसलिए दूसरों को समझने से पहले ये इंट्रापर्सनल यानी सेल्फ स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि आप खुद के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट है विजुअल स्पेशल, यानी हमने जो अभी पढ़ा था स्पेशल इंटेलिजेंस। इसके अंदर उस इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है जहाँ पर किसी व्यक्ति को स्पेस या पैटर्न्स की अच्छे से नॉलेज हो, कि किस जगह के अंदर, किस पोर्शन के अंदर, किस पैटर्न के अंदर किस तरीके को चीज़ों को फिट करना है, वो आपका स्पेशल के अंदर आता है। इसके अंदर आपकी ये इंटीरियर डेकोरेटर्स और ये आपके पेंटर्स और जो सेलर्स होते हैं ये आते हैं। फ्रेंड्स हमने ऊपर अभी पढ़ा था बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर सर्जन आते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपके स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर भी आते हैं, क्योंकि जब सर्जन सर्जरी करते हैं तो किस बॉडी के पार्ट को कितनी जगह में जब वो सर्जरी करते हैं तो कहाँ पे किस तरह से फिट करना है ये भी वो अच्छे से समझते हैं। तो वो सर्जन्स जो हैं दो इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, एक आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आता है और एक आपका स्पेशल के अंदर भी आते हैं सर्जन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके ऑप्शन के अंदर अगर वो देगा तो दोनों पॉइंट्स नहीं देगा, वो बेसिकली आपको एक ही देगा। अगर वो दोनों दे तो आपको उसको स्पेशल के अंदर करना है, लेकिन ऑप्शन को टिक लगाना है, लेकिन वो वैसे दोनों को नहीं देगा क्योंकि सर्जन दोनों में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारे के सारे इंटेलिजेंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स जल्दी ही मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसके अंदर आपके पास्ट ईयर और जो भी क्वेश्चंस टॉपिक से बन सकते हैं, जो भी अपने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को मैं विद आंसर्स जो है अपलोड करूँगी। तो आई होप आपका ये सेशन आज का अच्छा रहा होगा और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में आपने ये आज हॉवर्ड गार्डनर अपना ख़त्म कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो आप इस पर अपने 2 से 3 मार्क्स पक्के कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।